नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आज अतरी विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जहां हिंदुस्तान आवामी मोर्चा हम ने अपना नया सर्कुलर कार्यालय खोला। कार्यालय का उद्घाटन खुद पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी के हाथों हुआ। इस मौके पर एनडीए के पांचों घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि अब की बार अतरी विधानसभा से एनडीए को मजबूती देंगे और मिलकर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाएंगे। इस दौरान जीतन मांझी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना ही इस कार्यालय का उद्देश्य है। यह कार्यालय प्रचार प्रसार और जनता से जुड़ाव का केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सभी ने संकल्प लिया कि आने वाले चुनाव में एनडीए एकजुट होकर मैदान में उतरेगा और अतरी विधानसभा से जीत सुनिश्चित करेगा। देखिए, हर पार्टी जो चुनाव में लोग लड़ते हैं तो कार्यालय की आवश्यकता होती है, कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। तो कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए, उनको आगे मंत्र देने के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती है। तो उसी के आधार पर आज अतरी विधानसभा का ये जज्बा के जो मकान है, बिल्डिंग है, उसमें कार्यालय का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर भी हम आए हैं, शुभकामना व्यक्त करते हैं कि अतरी से हमारा जो सिंबल है, कड़ाही पर लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत के जाएं। छठ के लिए तो मैंने पहले ही कहा, आज खरना है। माँ छठी से और भगवान भास्कर से प्रार्थना किया है कि सबको सन्मति दें, सबको स्वास्थ्य दें, मिलजुल के रहें और भारत और बिहार के इंटरेस्ट में एनडीए को जितावें। ये माँ से और भास्कर से प्रार्थना है। वर्तमान विधायक ने कहा है कि अतरी का क्षेत्र, तो अभी अतरी का क्षेत्र। देखिए, जो जिनकी प्रवृत्ति कुछ दूसरी होती है वो अपने ढंग से सोचते हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज लोग सोच रहे हैं। अब उसको हम बता नहीं सकते हैं। वर्ड का आप लोग पूरा दुरुपयोग कीजिएगा। वैसे आदमी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है और समाज डर से नहीं बोलता है। वही डर मिटाने के लिए हम ऐसा प्रयास किया है। जैसे ही यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और हमारा नेता चुनाव जाएगा, वो अपना घर में बंद रहे। देखिए, ये बिहार है, विधानसभा है। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं और लड़े हैं बनारस से। उसी प्रकार से बिहार में एमएलए कहीं भी लड़ सकता है। बाहरी भीतरी का कोई सवाल नहीं। जो बाहरी भीतरी का प्रश्न करता है तो उसको अकल नहीं है जो बाहरी भीतरी की बात। 6 सीट मिला है सर, हम पार्टी को क्या 6 सीट का स्ट्राइक रेट देंगे। प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि 6 में 6 सीट जीत जाएं और जीतने के बाद 100% स्क्वायर सीट रहेगा तो हम और सरकार से क्षतिपूर्ति लेंगे, पार्टी से क्षतिपूर्ति लेंगे। लगातार जनता को क्या मैसेज है? अतरी के विकास के लिए जो भी काम होगा हम कर रहे हैं। अभी बताया गया कि अतरी में जो विकास नहीं हुआ, बड़ा बड़ा काम नहीं हुआ है, चाहे सिंचाई का हो, चाहे कम्युनिकेशन का हो, लाइन ऑर्डर का हो, सब व्यवस्था हम लोग कराएंगे जिसकी आवश्यकता अतरी में निहायत है। खास करके हमारे मजदूरों का, गरीबों का आज कितना दोहन होता है मैं जानता हूँ। इस चीज़ को रोकने हम लोग कैंपेन सब जगह पर चला रहे हैं, चारों प्रखंड में, और लोगों का काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। क्योंकि यहाँ लोगों को विकास चाहिए, बदलाव चाहिए। क्योंकि लोगों को अब शिक्षा के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ कहीं न कहीं पिछले 30 साल से कहीं अतरी पिछड़ गई है। नीतीश जी का जो नारा है कि 2025 में 225 पार, इस बार अतरी ने तय कर लिया है कि विकास के गंगा के साथ, नीतीश जी के साथ हमें चलना है। और पूरे अतरी में एक बदलाव के लिए, अतरी के विकास के लिए लोगों में एक अजीब सा उत्साह देखा जा रहा है। खास करके युवा वर्ग
हर महिलाओं में जिन्हें नीतीश कुमार जी ने स्वावलंबी बनाने के लिए जो 10-10 हज़ार रुपया दिया, उसका भी, क्योंकि महिलाओं सशक्तिकरण होना चाहिए और महिलाओं को आगे आना चाहिए। क्योंकि आज से 200 साल पहले भी भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, तो वहाँ टाटा और अंबानी का फैक्ट्री नहीं हुआ करता था। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम घर घर में रोज़गार देंगे, छोटे छोटे रोज़गार देंगे, और उसी के लिए महिला को सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। और लोगों का जो उत्साह, उमंग, हुजूम जो गली गली में मुझे देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि नीतीश जी, मोदी जी, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी के साथ चलने के लिए अतरी की जनता बेताब है। और इस बार कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी और उसमें अतरी एक सहयोगी होगा। वर्तमान विधायक बोल रहे हैं अतरी का छतरी हम, अतरी के छतरी, अतरी के सम्राट भी बोल सकते हैं, कुछ भी वो बोल सकते हैं अपने आप को, खुद से बोलने में कुछ नहीं जाता है। लेकिन अतरी के असली छतरी यहाँ की महान जनता है, यहाँ के गरीब लोग हैं जो किसी भी जाति और धर्म के हैं। वो लोग, असली जनता ही किसी भी क्षेत्र के, ये डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है कि अगर कोई कहता है मेरा किला है। पिछली बार बेला में किला साम्राज्य टूटा है, इस बार अतरी में टूटेगा। अभी लगातार आप हर एक पंचायत में घूम रहे हैं, क्या कमियां लग रहा है आपको? बहुत जगह आप रोड का समस्या है, पानी का समस्या है, गली गली का समस्या है। क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से आदरणीय से जीतन राम मांझी जी का प्रतिनिधि भी रहा और गया में कई बैठकों में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मुझे नहीं याद है कि किसी बैठक में अतरी के विधायक या अतरी के कोई प्रतिनिधि वहां शामिल हुए और अपनी मांगों को रखा। जब गया में वो अपनी मांग को नहीं रख सकते हैं तो पटना और दिल्ली में क्या खाक रखेंगे? तो किसी भी प्रतिनिधि का काम होता है यहाँ की समस्याओं को, गरीबों के हक और अधिकार के बातों को पटना, दिल्ली, गया में रखने की। लेकिन उस काम में भी वो कहीं ना कहीं पिछड़ते मुझे लगा है। और यही कारण है कि अतरी में विकास नहीं हुआ है, अतरी बहुत पीछे रह गई है और अतरी को विकास चाहिए। इसलिए वो इस बार वो एनडीए के साथ चलने के लिए, तेजस्वी जी कहते हैं कि मुझ इतना नौकरी देंगे, इतना वादा करते हैं, लेकिन वो लैंड फॉर जॉब में पहले ही फंसे हुए हैं। तो और जॉब देके और यहाँ पूरा ज़मीन हथियाना चाहते, यही वो चाहते होंगे। तो ये सब अब नहीं चलेगा। जनता जाग गई है, जनता जागरूक हो गई है और अतरी की जनता विकास के साथ चलेगी, अतरी की जनता विश्वास के साथ चलेगी। छठ है, छठ को लेकर क्या कहेंगे तमाम अतरी विधानसभा? ये हिंदुओं का एक बहुत महान पर्व है जिसमें साक्षात सूर्य को हम लोग सुबह और शाम में अर्घ देते हैं। और मैं छठी मैया से मैं कामना करता हूँ कि अतरी में विकास हो, अतरी के विश्वास को, अतरी के सम्मान को, गरीबों के हक और अधिकार को आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद। रोमित कुमार, अतरी से एनडीए का कैंडिडेट। कि अतरी विधानसभा में विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। यहाँ किसी भी प्रकार का आज तक के, जब से 20 सालों से एक ही परिवार का राज रहा है, किसी प्रकार का अतरी में विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। इन्होंने जो पूर्व विधायक अतरी के थे जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने वी शब्द नहीं पढ़ा था, पी शब्द पढ़ लिया था और पीने में ही व्यस्त थे। आज जीतन राम मांझी जी ने अतरी के विकास के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा इंजीनियर जो विदेश से भी पढ़ के आए हैं और एक बिल्कुल सौ विचार का। एक तरफ आरोप भी लगता है कि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, वो विकास की उस तरह का धारा नहीं बहा पा रही है, क्योंकि ट्रेन तो यहाँ पर लगातार दे रहे हैं कि यहाँ से पलायन करें। इसके पीछे रीजन है कि विकास तो अतरी में भी नीतीश कुमार का जब धारा बहा है तो अतरी भी उससे अछूता नहीं है। लेकिन जितना विकास होना चाहिए वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ का जो प्रतिनिधि थे उनको उस विकास से मतलब नहीं है। विकास कब होता? जब यहाँ का प्रतिनिधि यहाँ का दुख, यहाँ का दर्द, यहाँ का पिछड़ापन दिल्ली में, पटना में जाके अपनी बात को रखते, वहाँ से फंड लाते और यहाँ विकास करते। लेकिन जब हम एक बार ही बोल दिया कि इनको बी से मतलब नहीं था, इनको पी से मतलब था, तो उस लिहाज जरूर यहाँ कुछ पिछड़ापन रह गया। हम करें। अपना परिचय। मेरा नाम गोपाल कुमार बच्चा सिंह है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गया जिला उपाध्यक्ष है। अभी हम लोग महिला के साथ जुड़ रहे हैं और महिलाओं का भीड़ आपको छठ पर्व का बाद, कल के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी, उमड़ेगी भीड़। और महिलाओं को जो 10,000 रुपया का जो नीतीश कुमार का जो योजना वाला हुआ है उससे महिलाएं बहुत खुश हैं और इससे आगे का विकास भी दिख रहा है। बहुत सारी बेरोजगार थी जो रोजगार में आया है
और जो आज 20 साल में काम होना चाहिए, ये बात सच है कि हम लोग का अतरी में पीछे हुए हैं, इसलिए कि सरकार अतरी मेरी नहीं थी, मेरा विधायक नहीं रहने के कारण ये सब दिक्कत हुई है। जब मेरी विधायक बन जाएगी, जो आज तक ऐसा विधायक हम नहीं देखे थे रोमित कुमार जैसा, और हम तो यही कहेंगे महिलाओं से कि कड़ाई छाप पर मुहर लगा करके भारी विजय बना करके रोमित कुमार को जिताए। कथित तौर से कहा गया है कि 10,000 रुपया नीतीश कुमार इसलिए दिए क्योंकि इलेक्शन आने वाला था, ये कहाँ तक सत्य है? देखिए भैया, इसके लिए सत्य नहीं है, हम इस सत्य को नहीं मानेंगे। विरोधी तो कुछ भी बोल देगा, इस विरोधी से हमको क्या लेना देना है। अब इससे पहले भी 1100 रुपया भी पेंशन मिल रहा है, गला मिल रहा है, तो कह देगा कि भाई चुनाव के लिए किए हैं। तो ये तो भाई आज तो नहीं कर रहे हैं, चुनाव के पहले भी गला फ्री दे के रखे हुए कोरोना टाइम से। और 1100 रुपये पेंशन जो होना था, ये एक दिन के लिए थोड़े हुआ, ये तो पूरे जितने समय के लिए अब बढ़ गया, तो 1100 बढ़ गया। अब ये 10,000 रुपया की बात कर रहे हैं, तो जीविका दीदी को जो मिली है, अगर महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं तो इसका नीतीश कुमार से तो कोई ये नहीं रहा। अभी नीतीश कुमार के लिए अभी बहुत सारी जो महिलाएं हैं, हम तो हर घर में लगता है कि सिलाई मशीन का उपलब्धि दिए हैं, और हम खुद जा के घर में मशीन दिलवाए हैं। अभी मेरा ये रहा है। अपना परिचय। मेरा नाम खुशबू कुमारी, हमारा पंचायत के पंचायत समिति और जिला मंत्री, अभी थाना नागरिक परिषद का भी मैं सदस्य बनी हूँ गया जिला में। आज एनडीए का कार्यालय उद्घाटन है, और सबसे बड़ी बात आप इसको देखिए, जो लोगों में उत्साह कि कार्यालय तो छोटे छोटे कई जगहों पर कार्यालय है, लेकिन सिर्फ खिजरसराय कार्यालय का उद्घाटन है, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये संकेत देता है कि अतरी इस बार बदलाव की दिशा में अग्रसर है। अतरी में बदलाव निश्चित है, और इस पर लोग मुहर लगाने के लिए आज कार्यालय उद्घाटन में लोग उपस्थित हुए हैं। अभी नया कैंडिडेट इनका कार्य से भी क्या है, खासकर अतरी विधानसभा? देखिए, एक बात तो मैं बता देता हूँ कि यह जो उम्मीदवार है, ये पॉलिटिकल परिवार से है। एक तो पढ़ा लिखा है, विदेश से भी शिक्षा प्राप्त किया है, और आज आवश्यकता है, क्योंकि जो सदन में जाते हैं तो वो मेरे भाग्य विधाता हो जाते हैं। तो जो भाग्य विधाता हो उसका कोई विजन होना चाहिए। तो आज विजनरी व्यक्ति आज चुनाव पहली बार लड़ रहा है, जिसके मन में, जिनके आँखों में विजन है अतरी के विकास के लिए। और अगर आज आया है, नौजवान है, ऊर्जावान है, और अतरी का जीतने के बाद ये खाका विकास का नई तरीके से आवश्यकता अनुसार, क्षेत्र के आवश्यकता अनुसार ये नई तरीके से खाका खींचेगा। अपना परिचय। अजीत शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। कार्यालय उद्घाटन है, बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। ये हमारे एनडीए के जीतन राम मांझी जी के, हम के रोमित जी चुनाव लड़ रहे हैं। खास करके हम पार्टी के, हम राष्ट्रीय कार्यालय अतरी में है, जिनका महाकार राष्ट्रीय कार्यालय, हम जीतन राम मांझी हम लोग के घर के हैं, अतरी के बेटा हैं, और उनका प्रत्याशी है। तो हम लोग नए नहीं हैं, वो जीतन राम के प्रत्याशी हैं, रोमित जी हैं, लेकिन वो जीतन राम मांझी के प्रत्याशी। अभी निवर्तमान विधायक तो बोल रहे हैं कि अतरी का छतरी हम हैं। अतरी के छतरी हैं, हो सकता है छतरी हैं, एक परिवार दमन परिवार से आते हैं, बहुत दिन से उनका जंगल राज आप भी जानते हैं। अतरी के छतरी हैं कि छतरी छाता लगावे वाला है, वो तो आप लोग देख रहे हैं, बात समझिए। हम उस पर नहीं कहना चाहेंगे, हम कहना चाहेंगे कि जिसका मुखिया जीतन राम मांझी हो, जो अतरी के, जिसका राष्ट्रीय कार्यालय पूरे देश के अतरी में चलता हो, और हम लोग जीतन राम मांझी के प्रत्याशी को देख रहे हैं। और जीतन राम मांझी प्रत्याशी रोमित कुमार हैं, जो रोमित कुमार बाहरी रहे भीतरी रहे, उससे लेना देना नहीं है। जो पार्टी के अतरी का हो उसमें बाहरी कौन हो सकता है। तो रोमित कुमार भी हमारे घर के हैं, जहानाबाद लोकसभा के हैं, घर भी उनका जहानाबाद लोकसभा में है, हम लोग एक लोकसभा के हैं, बाहरी भीतरी कोई नहीं है। और बहुत भारी बहुमत से जीतन राम मांझी जी का प्रत्याशी रोमित कुमार चुनाव जीतेंगे।
अपना परिचय दीजिएगा। अजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। हम भी आपके अतरी के सिरदुनी चक निवासी हैं। एक